बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद। आज 27 अप्रैल 2022 बरोज़ बोध 26 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी सऊदी टूरिज़म की, बात होगी उम्रा ज़ायरीन की, बात होगी डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, इकामा जवाज़ात और इसके अलावा बहुत सी अहम अपडेट की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में मोतकफीन के लिए खुसूसी क्लिनिक्स। मस्जिद हरम में एतकाफ़ करने वालों की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 5 क्लिनिक्स कायम किए गए हैं, जिनमें से 2 क्लिनिक मर्दों के लिए जबकि 3 एतकाफ़ करने वाली ख़वातीन के लिए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम में अगरचे हिलाल अहमर के तिब्बी यूनिट्स हर वक्त मौजूद होते हैं, ताहम इस साल खसूसी तौर पर एतकाफ़ पर बैठने वालों के लिए अलग से क्लिनिक्स बनाए गए हैं, जहाँ पर मेडिकल स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है। मस्जिद हरम में कायम किए जाने वाले मेडिकल कैंपों को मोतकफीन क्लिनिक्स का नाम दिया गया है। क्लिनिक्स में ज़रूरी आलात और मशीनरी के अलावा मेडिसिन भी दी जा रही हैं। इसके अलावा एतकाफ़ में बैठने वालों को जो दरकार अद्वियात हैं वो भी क्लिनिक में दी जाती हैं, जिनका इंदराज मोतकफीन की जानिब से पहले से करवाया जा चुका होता है। क्लिनिक में मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल टेस्ट के अलावा उनकी जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी खुसूसी निगहदाश्त का एहतमाम किया गया है, ताकि एतकाफ़ करने वालों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो मुकम्मल सेहतमंदाना माहौल में अपना बेहतरीन वक़्त इबादत इलाही में गुजार सकें। बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं? वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्रा सीज़न का इख्तिताम 30 मई 2022 को होगा। 1 ज़िलक़अदा से हज सीज़न का आगाज़ हो जाएगा। आजल न्यूज़ ने वज़ारत हज और उम्रा के हवाले से मज़ीद बताया कि बैरून मुल्क से उम्रा वीज़ा की दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख 15 शवाल बमुताबिक 16 मई है, जिसके बाद उम्रे वीज़े के लिए दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क से आज़मीन हज की आमद पर पाबंदी आयद की गई थी। हज के लिए महदूद तादाद में सिर्फ सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को इजाज़त दी गई थी, ताहम वो भी इंतहाई महदूद तादाद में थी। इस साल जबकि कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, जबकि कोरोना से महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन का बड़ा मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कोरोना के हवाले से पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए अहम तरीन समाजी फासले की थी, जो अब आलमी सतह पर ख़त्म कर दिया गया है। माहिरीन का इस हवाले से कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का टारगेट हासिल कर लेने के बाद लोगों में इस वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से समाजी फासले के असूलों को ख़त्म किया जा रहा है। इस साल आज़मीन हज की मजमूई तादाद 10 लाख रखी गई है, जिसमें से 85% बैरून मुल्क जबकि 15% अंदरून मुल्क के आज़मीन होंगे। इस साल हज कोटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा आज़मीन इंडोनेशिया के होंगे, जिनकी तादाद 1,51,000। दूसरा नंबर पाकिस्तान का है, जहाँ से 81,132 जो आज़मीन हैं वो फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचेंगे। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएं? सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत बैंकिंग सेक्टर को इंतहाई अहमियत दी गई है। इस हवाले से बैंकिंग कौंसिल का कहना है कि साल 2030 में सऊदी अरब से नकद लेन देन का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। बैंकिंग कौंसिल मुकर्रर हदफ के हसूल के लिए तेज़ी से गामज़न है, जिसके लिए मरहलावार काम किया जा रहा है। सुपर मार्केट, पेट्रोल स्टेशन और दीगर दुकानों को डेबिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर जो स्पैन सिस्टम है उसकी फ्राहमी को यानी POS को फ्राहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि किराया की दुकानों को भी इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी दुकानों पर जो स्पेन सिस्टम है उसको अरबी में जिसको मादा भी कहा जाता है फ्राहम करें। सऊदी अरब में कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी के सिस्टम को भी बैंक के जरिए किया गया है, जिसके लिए हर अकाउंट को बैंक अकाउंट खोलना लाजमी है। माजी में बैंक अकाउंट खोलने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना होता था, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी। अब अकाउंट खोलना बहुत आसान हो चुका है। मुल्की और गैर मुल्की मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए बैंक अकाउंट मुख्तलिफ नौइयत का होता है। तनख्वाह का अकाउंट खोलने के लिए स्पॉन्सर से NOC दरकार होता है, जिसके बाद इकामा और पासपोर्ट की कॉपी के साथ मुकर्रर फॉर्म भरकर अकाउंट खोला जाता है। मुलाजमीन की तनख्वाह के अकाउंट से जहां मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहां कफ़ील के हक़ भी महफूज होते हैं। तनख्वाह अकाउंट इस बात का सबूत होता है कि तनख्वाह बर वक्त अदा की जा रही है। अगर तनख्वाह की अदायगी में मामूली ताख़ीर भी होती है तो उस पर भी लेबर ऑफिस में शिकायत की जा सकती है। माजी में पर्सनल अकाउंट खोलना काफ़ी मुश्किल होता था। अगर किसी को अपनी बीवी या बच्चों के नाम से अकाउंट खोलना होता था तो उसके लिए काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता था। अब ये तमाम मसाइल ख़त्म करते हुए वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी गई है। निजी अकाउंट खोलने के लिए सबसे
अहम डॉक्यूमेंट पोस्टल कोड है, जिसे अरबी में उन्वान अलवतनी कहते हैं। उन्वान अलवतनी के बगैर अकाउंट नहीं खोला जा सकता। उन्वान अलवतनी से मुराद आपका घर का एड्रेस है, जिसे पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर कराना लाजमी है। इसके अलावा एड्रेस पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी हासिल किया जा सकता है। वेबसाइट से एड्रेस हासिल करके उसे पोस्ट ऑफिस के सिस्टम में कन्फर्म किया जाता है, जहां से पोस्टल कोड जारी किया जाता है। पोस्ट ऑफिस से जारी होने वाले पोस्टल कोड को बैंक अकाउंट खोलते वक्त फ्राहम करना ज़रूरी है, बसूरत दीगर अकाउंट नहीं खुलता। पोस्टल कोड या उन्वान अलवतनी के अलावा इकामा की कॉपी भी ज़रूरी होती है। सऊदी अरब में डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के टिकट महंगे क्यों हो गए? सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद उल फितर की छुट्टियों के बायस मुल्की और बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स के टिकट महंगे हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि बिजनेस फर्स्ट और इकॉनमी क्लास के टिकटों की कीमतों में फ़र्क है। टिकटों के रेट में कमी बेशी का सिलसिला जारी रहेगा। एयरलाइंस और बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक अप्रैल के वस्त तक फ़ज़ाई टिकटों के रेट मुस्तहकम थे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के पहले हफ्ते के लिए बुकिंग मुश्किल हो गई है। इस दौरान टिकट महंगे हो गए हैं। अंदरूनी मुल्क से सबसे ज़्यादा टिकट महंगे जद्दा के हैं। जद्दा रियाद जद्दा इकॉनमी क्लास का टिकट 3000 रियाल तक में मिल रहा है। जद्दा के बाद मदीना रियाद मदीना का टिकट 2500 में मिल रहा है। सबसे सस्ता टिकट काहिरा का है। काहिरा जद्दा टिकट 1200 रियाल का है। दुबई और ओमान का रिटर्न टिकट 2000 रियाल, दारुल बैज़ा का रिटर्न टिकट 2800 में दस्तयाब है। जीसीसी मुल्कों में सबसे सस्ता टिकट इस वक्त कुवैत का है। सऊदी टूरिज़्म की बात करते हैं। सऊदी अरब की जो टूरिज़्म और एमिरेट्स एयरलाइन है, उसमें 130 रूट से जो ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट कर लिया गया। सऊदी अरब बैनुल अक़वामी सियाहत के लिए अपने दरवाजे खोलने का 2019 में तारीखी कदम उठाने के बाद अपने फ़ज़ाई राब्ते का जो नेटवर्क है बढ़ाने के लिए तेज़ी से इक़दाम कर रहा है, जिससे सऊदी अरब का विज़िट मज़ीद आसान होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी और एमिरेट्स एयरलाइन के दरमियान हाल ही में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसका मकसद सऊदी अरब को छुट्टियों के इंतखाब के लिए बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की तादाद में इजाफा करना और दोनों इकॉनमीज़ को फ़ायदा पहुँचाना है। इस एग्रीमेंट के तहत सऊदी सियाहत के बुनियादी ढांचे के मनसूबे को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, जिसमें न्योम अल की टूरिज़्म और इसके अलावा रियाद अल कुदिया के तफरीही दौरे उसकी भी जो इजाफा है उसको भी मुमकिन बनाया जाएगा। और इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन के सीनियर नायब सदर ने कहा कि सऊदी अरब को खित्ते में सबसे अहम हैसियत करार देते हुए कि ये मुआहदा सऊदी अरब की टूरिज़्म को बहुत फ़रोग़ देगा। ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ करने वालों के और बैंक जो जुर्माने हैं अदा ना करने पर उनके बैंक अकाउंट बंद होंगे। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने कहा कि राहगीरों की सलामती और ट्रैफिक हादसा पर कंट्रोल के लिए ट्रैफिक कानून की शिक 75 में तरमीम कर दी गई है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तरमीम पर अमल दरामद का लाहे अमल मुतलका इदारों के साथ ताउन से जारी किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक मखसूस खिलाफ वर्जियों के जुर्माने 15 दिन के अंदर अदा न करने पर खिलाफ वर्जी करने वालों के बैंक अकाउंट मंजमद कर दिए जाएंगे। मोहलत की शुरुआत ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर एतराज़ के लिए मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद होगी। याद रहे, ट्रैफिक कानून की दफ़ा 75 की शिक 1 के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 30 दिन के अंदर एतराज़ का हक दिया जाता है। स्काउट की हाजिर दिमागी उम्र ज़ाहिर खातून को बिछड़ी वालदा से मिला दिया। सऊदी स्काउट की हाजिर दिमागी काम आ गई। रश से में बिछड़ जाने वाली मगर भी मोतमिर खातून अपनी वालदा और अहल खाना से मिल गईं। आजल न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान लाखों उम्रा ज़ायरीन मौजूद हैं, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मस्जिद हरम की इंतज़ामिया की मुख्तलिफ टीमों के अलावा वज़ारत तालीम की जानिब से भी स्काउट्स की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं ताकि लोगों को सहूलत हो। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन मस्जिद हरम में आए थे। ताहम गुज़श्ता 2 साल से कोरोना वायरस के बायस उम्रा ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी आयद थी। इस साल समाजी फासले समेत दीगर पाबंदियाँ ख़त्म किए जाने के साथ ही उम्रा ज़ायरीन की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 49 रुपये 4 पैसे, STC पे दे रहा है 48 रुपये 92 पैसे, तहवील राजी 48 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 98 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 83 पैसे, टेली मनी 48 रुपये 97 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 20 रुपये 10 पैसे, इंचार्ज बैंक 20 रुपये 2 पैसे और तहवील राजी दे रहा है 20 रुपये 13 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 2 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 4 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश की तरफ बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज बांग्लादेश के लिए मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल का रेट क्या है। फौरी बैंक बांग्लादेश के लिए दे रहा है 22 टका 82 पवेशा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पवेशा, STC पे 23 टका 15 पवेशा, तहवील राजी 22 टका 75 पवेशा, टेली मनी दे रहा है 22 टका 30 पवेशा,
और इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन की बात करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 23% 24 पैसा। और मनीग्राम की बात करते हैं तो मनीग्राम 23% 19 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके अलावा हमसे इजाज़त चाहेंगे आपसे, और इसके अलावा अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।